अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी मैं उठी थी, 10 बजे का टाइम था। उठ के साथ भी मैंने सोचा मैं क्या खाऊँ, क्योंकि मैं ना सुबह नाश्ता बहुत ही कम करती हूँ। मैं वैसे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, तो मैं उस हिसाब से ना ऐसा करती हूँ, कभी कभार मैं दोपहर में खा लेती हूँ। लेकिन आज मुझे बड़ी भूख लग रही थी और मैं अंडा खाती नहीं गर्मी में, मुझसे अंडा नहीं खाया जाता गर्मियों में ना। तो फिर मैंने कहा, मैंने 3-4 बिस्किट खा लिए, साथ में मैंने टी ले ली। और टी भी मैं सिर्फ बिस्किट डुबोने के लिए यूज़ करती हूँ, वैसे मैं चाय नहीं पीती होती। और उसके बाद जो सबका मेन मसला है ना कि रोज़ खाने में क्या पकाया जाए, ये सोचना मुझे लगता है सबसे बड़ा काम है। रोज़ इतना मुश्किल होती है ना, समझ ही नहीं आता क्या बनाए। वही ऑप्शन में चिकन आता है ले दे के ना, और फिर मेरे जो सास हैं वो रोज़ कहती हैं चिकन मुझसे खाया नहीं जाता। तो फिर मैंने सोचा फिर दोबारा से भिंडी बना लेते, क्योंकि ले दे के भिंडी, अरवी या दाल यही ऑप्शन बच जाता है चिकन के अलावा। तो अच्छा, हर किसी का भिंडी बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से भिंडी बनती है ना प्याज वाली, सबका एक सेम ही होता है। बट हम ऐसा बनाते हैं कि हम भिंडी में ना कोई भी लाल मिर्च नहीं डालते, हम सिर्फ हरी मिर्चों की भिंडी बनाते हैं। कि भिंडी पहले हमने फ्राई करके निकाल ली, फिर प्याज को नरम कर लिया, उसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्चें खूब सारी काट के वो डाल दी। और मसालों में सिर्फ मैं इसमें नमक और धनिया पाउडर ऐड करती हूँ, इसके अलावा और कुछ भी हम ऐड नहीं करते। क्योंकि मैंने आपको ये कहा ना, हम लाल मिर्च में नहीं बनाते, हम सिर्फ हरी मिर्चों में बनाते हैं भिंडी, और उससे बड़ा अच्छा जायका आता है। आप बताइएगा, आप लोग हरी मिर्चों में बनाते हैं या लाल मिर्च में बनाते हैं। बस अब ये सब चीज़ें डाल के ना मैं ढक दूँगी, इतना कि टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मैं भिंडी डाल के ढक दूँगी, और एंड में बस इसकी भुनाई कर लूँगी। और ये देखिए इतनी मज़े की भिंडी ये बनती है ना। आज मुझसे प्याज जो है ना वो ज़्यादा डल गई थी। मुझे लग रहा था कि भिंडी के हिसाब से ठीक है, लेकिन फिर भिंडी थोड़ी कम हो गई थी, वो ख़राब काफ़ी निकल गई थी। तो फिर खैर प्याज वाली भिंडी चलती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, उन्हें प्याज वाली भिंडी नहीं पसंद, बट मुझे भिंडी सिर्फ प्याज में ही अच्छी लगती है। आप लोग बताएं, आप लोगों ने आज खाने में क्या पकाया है, क्योंकि हर किसी के मुझे लगता है फीमेल का मसला है सोचना कि रोज़ खाने में क्या पकाए। मेरी कारस्तानियाँ हैं। मैंने ना शीशा साफ़ करना था ना, वीडियो बनानी थी मैंने, और जब मैंने देखा तो मेरा शीशा रिमूवर ख़राब हो गया था, वो ख़राब क्या सॉरी ख़त्म हुआ था। और मैंने ना पानी से साफ़ करने की कोशिश की, इतना धुंधला सा हो गया। और फिर मैंने एक हैक देखा, उसमें था कि आप टूथपेस्ट में पानी में मिक्स करके इस तरह से करें। मैंने वो भी किया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ही बिगड़ गया। मैंने कहा शाम में मैं शीशा मंगवा के ना, वो शीशा क्लीनर मंगवा के फिर साफ़ करूँगी। ये तो मेरे काम है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक डाइटिशियन का बताया था, और फिर कुछ दिन गुजरते हैं लोग दोबारा पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि आप भी कुछ बता दें जैसे हम वेट लॉस कर सकें। तो मैं हमेशा से डाइटिशियन निदा खान को रेकमेंड करती हूँ। इतने सालों से मैं सिर्फ उन्हें ही रेकमेंड करती हूँ। उन्हें रेकमेंड करने की वजह यह है, एक तो उनके डाइट प्लान बहुत रीजनेबल है, नंबर 2 उनके डाइट प्लान में घास फूस नहीं है, रोटी चावल, और आप हर चीज़ खा सकते हैं। और जो चीज़ आपकी फेवरेट है वो आप ऐड करवा सकते हैं। जो चीज़ आपके घर में खाने में बनती है आप वो उसी से ही आपका वेट लॉस करवाती हैं। आप पे बर्डन नहीं होता। नहीं, बहुत से लोग जो है ना फैंसी मील जो डाइट के वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, वो घर में खाना बनाती हैं, तो अपने लिए अलग से डाइट का खाना नहीं बना सकती। तो वो ना इन्हीं के डाइट प्लान ऐसा होता है कि जो घर में बनता है उसी से आपको ये बताएंगे किस तरह आपने खाना है, और आपका वेट लॉस हो जाएगा। और स्पेशली जिन्हें PCOS है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया, किसी की शादी है, इमरजेंसी डाइट प्लान आपको चाहिए, आप इनसे ले सकते हैं। अपनी मर्जी के मील्स ऐड करवा सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, जिम या वॉक जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आपसे पूरी गाइडेंस लेकर ना आपके मील जो है वो और आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपके डाइट प्लान में ऐड करती हैं। और जिन्हें PCOS है, जिन्हें कंसीव नहीं हो रहा, और जिन्हें वेट लूज करना है, और वो चाहते हैं उन्हें अंदर से डेफिशिएंसी भी ना हो, क्योंकि जब आप एक कंसीव की ट्राई करते हो ना तो आपको अपनी डेफिशिएंसी नहीं होने देना होती। और जो हम में से बहुत से लोग करते हैं, हम डाइट करते हैं, हम भूखा रखते हैं, भूखा नहीं रखना होता। मील्स का आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, तो वो इस सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको गाइड करती हैं। और इतने ज़्यादा इनके मील्स के जो प्राइस हैं वो भी नहीं है। दूसरा ये ना, आप अपना जो भी ये डाइट प्लान होगा ना उसकी आप रोज़ इन्हें अपने पिक्चर भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ना ये दूसरे लेडीज़ भी वहाँ पे ऐड होती हैं, तो बड़ी मोटिवेशन आती है आपको उनकी चीज़ें देखकर ना, और बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। और बाज़ औक़ात ना आपको पे एक डंडे की ज़रूरत होती है ताकि आप अच्छा सा वेट लॉस कर सकें और चीटिंग ना करें। मैंने भी इनसे डाइट प्लान लिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है आफ्टर ऑपरेट बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है जो कम करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला लिया हुआ है। मैं इंस्टाग्राम पर अपने मील्स शेयर भी करती होती। तो
आजकल जो है ना इनकी आज़ादी सेल भी चल रही है, जिस पे 3500 में आपको डाइट प्लान मिलेगा। दूसरा मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं F50, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ज़रूर जाएं, ज़रूर। इंस्टाग्राम पे पेज है, मैं व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। बहुत अच्छी डाइटिशियन है। अभी शाम का टाइम था और यहाँ पे जो है ना वो हम लोग बाजार जा रहे थे और मैंने अपना रिसेंटली ये सऊदी नकाब पहनना स्टार्ट किया बाहर आने जाने के लिए। ये मुझे डिवाइन ड्रैप्स के नाम से पेज था इंस्टाग्राम पे, वहाँ से आए थे। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था। ये सऊदी नकाब में मुझे यूँ अच्छा लगता है कि इससे ज़्यादा आपको पिन्स नहीं लगानी पड़ती, वरना ना मैं जब दूसरा पहनती हूँ उसमें पिन्स लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आप कहीं बाजार वगैरह जा रहे हो तो वहाँ पे सही रहता है कि आपने टाई की और फ़ौरन से पहन लिया। और आज मैं बाजार आई थी तो पूरे जगह यही सिर्फ इंडिपेंडेंस डे आपको पता आने वाली है, तो उसी का ही चीज़ें से रेलिवेंट चीज़ें हर जगह थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी कोई 14 अगस्त की शॉपिंग कर लेती हूँ, कोई छोटी मोटी चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी नंद है उसके बच्चों ने लेनी थी। मैंने कहा अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं भी ले लूँगी। वैसे जब हम लोग छोटे होते थे ना तो बड़े उससे झंडियाँ लगाते होते थे। अम्मी वो आटे वाली लई बना कर देती थी और सुबह से शाम तक वही झंडियाँ लगाना धागों पे, वो एक अलग ही वो होता था। अब मैं देखा बच्चों में ना वो चीज़ नहीं है। अब झंडियाँ लगाने का वो जो सिलसिला है ना वो बड़ा कम हो गया जिस तरह से हम पहले लगाते थे। अब तो बल्कि मुझे स्टॉल्स पे भी ना उस तरह से झंडियाँ नहीं दिखती। अब तो ज़्यादातर वो बाजे, झंडे, बैज, लाइटें, ऐनक, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं। और पहले झंडियों का बड़ा वो होता था। तो ये कुछ सूट हम देख रहे थे कि हमें अच्छे लगे तो हम ले लेंगे इंडिपेंडेंस डे के लिए ना। तो जो चीज़ अच्छी लग रही थी तो बस वही देख रहे थे। उसके बाद जो है ना फिर मुझे एक कोल्हापुरी चप्पल लेनी थी और एक खुस्सा लेना था। लेकिन ना मुझे मल्टी कलर में चाहिए था और वो मुझे मिल नहीं रहा था। मुझे ये वाला खुस्सा बड़ा अच्छा लगा था जो आगे से ओपन था ना, लेकिन मुझे ब्लैक कलर में नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ब्लैक कलर हैं। मैंने उनसे कहा भी अगर आपके पास मल्टी कलर में होना तो दिखाइएगा। वही कहते हैं ना कि जो चीज़ जब चाहिए होती है ना वो उस टाइम पर मिलती ही नहीं है। वैसे मल्टी कलर के खुस्से इतने दिख रहे होते हैं लेकिन अब जब चाहिए थे ना तो अब वो दिख ही नहीं रहे थे। फिर जो है मुझे एक जगह पे ना शॉप पे ये कोल्हापुरी स्टाइल की चप्पल दिखी थी, बट ये चप्पल थी, ये मुझे अच्छी लगी। लेकिन फिर मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। कोल्हापुरी चप्पल काफ़ी साल हो गए मैंने नहीं पहनी और मुझे अपने पाँव पे बड़ी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा मैं ये ले लेती हूँ। और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं आप शूज़ कहाँ से लेते हैं? यार मेरा कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, मुझे ब्रांड से अच्छा लगे मैं वहाँ से ले लेती हूँ। अगर मुझे लोकल मार्केट से अच्छा लगे मैं वहाँ से ले लेती हूँ। मैं कोई ऐसी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ कि नहीं फ़लाने से लेना उससे लेना, जहाँ से मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ। फिर कुछ चूड़ियाँ वगैरह हमने ली और फिर इतने में मुझे प्यास लग गई तो जूस पी लिया हमने। फिर मैं घर आई, घर आके मैं जो फ्रेश वगैरह हुई और ये मेरा पिकली पाउडर जो है वो ख़त्म हो गया था, इसे मैं फेंकने लगी थी। वैसे गर्मियों में बड़ा यूज़ किया, इसे लगा के बड़ा मज़ा आता है, ठंडा ठंडा इफेक्ट आता है। और आज जो है ना वो मेरी नंद ने कड़ी पकाई थी तो उसने जो है वो बना के भेजी। मैं उसे कब से कही थी यार तुम कड़ी पका लो, तुम कड़ी पका लो, क्योंकि मैं नहीं पका रही थी, मेरा ना हिम्मत नहीं हो रही थी कड़ी पकाने की और हमारे ना बड़ा गैस का इशू रहता है। तो मैंने कहा तुम पकाओ और तुम मुझे बना के भेज देना। तो उसने ये इतनी सारी कड़ी जो है ना वो बना कर भेज दी मुझे आज, और जो कि बहुत बहुत मज़े की बनी हुई थी। और ओबियसली जो चीज़ दूसरे ने बनाई हो ना वो ज़्यादा मज़े की लगती है। अगर खुद से मैंने बनाई होती है ना तो मुझे इतने मज़े की ना लगती, लेकिन उसने बड़े मज़े की बनाई हुई थी। आजकल आप मेरे ड्रेसिंग का हाल देख सकते हैं, इतना खलाड़ा इधर हुआ है इसलिए क्योंकि मुझे ये चीज़ें सेट करनी है। मैं आजकल कुछ नाइट टाइम स्किन केयर अपनी कर रही हूँ, कोई न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यार मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा शेयर करने को, इसे मैंने साफ़ भी करना है। लेकिन इतनी मैं आलकस हुई हुई हूँ ना कि मुझसे कोई चीज़ भी नहीं हो रही है। रोज़ सोचती हूँ इसे साफ़ कर लूँ और रोज़ ही मैं भूल जाती हूँ। इस वक्त रात के जो है ना वो 10:30 बज रहे हैं और मैंने सोचा मैं अभी जो है ना ये चीज़ें वगैरह जो है ना वो सेट कर लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। मैं अपने मोस्टली काम ना रात में ही करती हूँ क्योंकि मैं सोती लेट हूँ और उठती भी लेट हूँ। इसलिए मैंने ना ये फ्रूटेटर फटाफट धो लिया। मैंने कहा इसे मैंने सुबह पे छोड़ा ना तो ये फिर कभी भी नहीं धुलेगा, इसलिए मैं अभी से धो कर ड्राई करके सेट करके सोऊंगी। देखिए मैंने सारी सेटिंग वगैरह कर ली है। पहले मैंने अपने सारे ब्रशेज़ ना इधर रखे हुए थे, फिर मैंने अब जगह खाली करके यहाँ रख लिए और ये देखिए पूरा रोटर धो भी लिया, मैंने सेट भी कर लिया। ये कहते हैं काम करना। वो कहते हैं जब काम का जुनून चढ़ता है तो बंदा रात में भी कर लेता है, ये वही वाली कहानी है। और खैर यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ। पानी पी लेते हैं भाई, बहुत काम कर लिया, आप भी पानी पी ले, रिमाइंडर है। तो चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।